0.5। हाँ सही है। प्रोग्रेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% का मतलब एक्स दे दिया है, तो मुझसे कह रहा है कि करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की ही हार होती है। बताइए हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? आपका नाम बेटे रचित, बताओ कैसे करेंगी? इनिशियली इनको क्या मानेंगे? 1, इसको आफ्टर सम टाइम 1 minus x। लेकिन ये क्या है? सॉलिड। इसे हटा, सॉलिड बोलिए। अब बोलो केपी कैसे लिखेंगे, जरा बोलो। प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन, इसको तो लेंगे। अब इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? सीओ का अनुज्ञा बताओ। इसके मोल अपॉन टोटल के मोल, प्रेशर का होल स्क्वायर अपॉन कितना भी बात होता है। आज भी तो बहुत तेज, पर तेरे जैसा नहीं मिला। बताओ कट के ये आ गया कि नहीं आ गया? बस अब आपको x दिया हुआ है, p दिया हुआ है, x और p रख दो, k दिया जाए। नहीं आया समझ? x की वैल्यू क्या है? 0.5 या 1/2। 16 आंसर है। बस क्लियर है? चल आगे। तो मुझे लग रहा है ऐसे जैसे आप समझ गए। हटा दें। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देख, ये आपसे ये कह रहा है अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, आफ्टर ब्रेकिंग इट गिव्स अमोनिया एंड H2S। कह रहा है टोटल प्रेशर दे रहा हूं 1.12 एटमॉस्फेयर, तो कह रहा है जरा केपी निकालिए कितना है। बिल्कुल वैसे करो, कोशिश करो। बताइए हो गया? तो क्या करेंगे जरा इसमें ध्यान दें। 1 0 1 माइनस x। अब ये सॉलिड है, इसको हटा जाएगा। अब बताओ केपी कैसे लिखेंगे सिस्टेमेटिकली? प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर। इन्हीं सवालों को द्वारा से घर पे करोगे तब मास्टर हो। अब इसको तो सॉलिड 1 ले लूंगा। बता बेटा इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा अमोनिया का? इसके मोल अपॉन टोटल की। ऐसे इसका लिखेगा। यस
एक्स एक्स तेरा आंसर किया और पी की जगह ये रख दे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा? हटा दो। चलिए अब आपको इससे थोड़ा सुपीरियर टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, वो ये है कि ये मेरे पास दिया हुआ एक रिएक्शन, जरा समझना, ऑल आर गैसेस, कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर 600 mm था। अब सवाल बदल गया, अभी तक क्या मानते थे, वन क्या था, मोल, अब mm ही थी। अगला स्टेप बताइए क्या लिखे, बोल, इधर चीज धीरे धीरे क्या होगी, माइनस, उधर तो बता, अभी तक तू यहाँ 1 लेता था, तो अगले स्टेप में 1 माइनस एक्स लेता। अब शुरू में क्या लिया है, 600 मिलीमीटर, क्या दिया है, प्रेशर, तो बता प्रेशर में से प्रेशर ही तो घटाएगा। कभी सुना है 5 गधे थे 3 सुअर भाग गए, बता कितने पिल्ले बचे। तो भाई अगर मोल है तो मोल घटाएगा, प्रेशर है तो प्रेशर घटाएगा। अब इसके आगे 1 लिखा है, उसका पी में मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसके आगे भी 1, इसके आगे एक्स मत लिख दियो। ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आ जाते हैं वो पार्शियल प्रेशर ही कहलाते हैं। अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब ये मत कर देना इसके मोल अपॉन टोटल के इनटू पी, वो कब करते हैं, मोल दिए हो। अगर इनिशियल प्रेशर दिया है तो यही वाली लाइन जो इक्विलिब्रियम वाली है, इसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो बताना जरा एपी कैसे लिखो, बोलो, इसका पार्शियल प्रेशर इनटू इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन, ऐसे करते हो, बोलो इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पी, इसका पी, इसका केपी हो गया। अब लाइन सुनो जो बोल रहा, कह रहा है, सुनो, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 800 था, इसको जोड़ ले सबको, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर बताइए कितना, 800, इसको 800 के बराबर भाई जोड़ोगे तो 600 प्लस की टोटल आ गया, वो 800 दिया, 200 इसको यहाँ रख दो, 800 30 करवा दो, ये आंसर, ये कट्स पे, ये फिट्स पे, 100 आंसर। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल प्रेशर दिया हो तो ये वाली लाइन जो होती है इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, इसी को पार्शियल प्रेशर, ये थी इस लाइन की कलाकारी। सारी वेराइटियां जान लो आप, तब आप सवाल करा पाएंगे। अब आपको कल तो मैं पढ़ाऊंगा आगे का टॉपिक, तो आपको क्या करना है सुन लीजिए, सुन लो, पेज नंबर 6 पेज 6 क्वेश्चन दे रखे हैं 1 to 6, ये मैंने करा दिए, अभी सॉल्व वही करा रहा हूं। और एक आपको जो एक्सरसाइज है, जो आपने प्रॉब्लम पहले पूछी थी मुझसे, उसमें 1 से लेके 34 सवाल है, ये सारे आपको खत्म करने हैं। आधे तो कर चुके हो, प्रॉब्लम पूछ चुके हो, आपको ये खत्म करके मुझसे मंडे को पूछनी है एट एनी कॉस्ट, प्रॉब्लम पूछनी, फिर नहीं बताऊंगा। 1 से 34 तक की प्रॉब्लम है, शीट नहीं है तो ले जाओ यहां से आके, इसकी प्रॉब्लम पूछनी है, क्योंकि ट्यूसडे को पेपर लूंगा इसी समय, इसी चैनल पेपर इसी समय, और उसके बाद क्या, उसके बाद आप देखोगे कि आपको ट्यूसडे के पेपर हो जाएगा, फिर वेडनेसडे से इक्विलिब्रियम सेकंड जो पीएच वाले क्वेश्चन है वो कराएगा, ये केपी केसी लीचेट लियर वेपर डेंसिटी सब खत्म हो जाएगा तब तक। नहीं, स्टेट ऑफ मैटर प्लस इक्विलिब्रियम 2 चैप्टर,
इसीलिए उसकी वीडियो भी भेज दी है मैंने यहाँ, और ये पढ़ा रहा हूं ना मैं, इसकी भी वीडियो भेज दिया है सुबह में। देख एक अंतिम केस और दो। क्वेश्चन ये है बेटे, जरा तवज्जो दीजिएगा इसे, और इस टाइप के क्वेश्चन आगे ज्यादा रहेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, एट सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन लिख लो पहले, एंड अंडर आ प्रेशर of 4 atmosphere, PCl5 is 10% dissociated। वो कह रहा है इतने प्रेशर पर PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर at which PCl5 is 20% dissociated। प्रेशर बताओ जिस पर PCl5 20% डिसोसिएट हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते कि Kb हुआ, Kc हुआ, ये बताओ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर बताया था ना आपको, Kc या Kb टेम्परेचर के डायरेक्टली हो तो N2, और इनवर्सली हो तो X। कहां से आया था ये? क्लैरियस इक्वेशंस। ये आपको इक्वेशन लिखवाई थी, ध्यान आ रहा हो तो, ध्यान आ रहा हो तो। इससे प्रूव हो गया भाई हमारे पास कि अगर टेम्परेचर के बढ़ने पे Kc भी बढ़ रहा है तो N2 मतलब गैस चेंजिंग हीट पॉजिटिव, और XO का मतलब इस पर जेई वाले ने क्वेश्चन बनाया, लिखा ये था कि लॉग Kc और टेम्परेचर में ग्राफ किया गया, पता है XO का N2 पता? Kc टेम्परेचर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली है तो N2। और अगर इसी को मैं ये कर देता हूं तो XO आई, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं सिर्फ कि Kp इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो बता रिएक्शन में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, PCl5 डिसोसिएट हो रहा है, ये लो कर दिया। पूरे रिएक्शन में ये क्या लिखा पड़ी? तो टेम्परेचर जब सेम रख रहे हो तो Kp या Kc भी क्या रहेंगे? सेम। इसी का मैं फायदा उठाने वाला, देखो कैसे उठाऊंगा, बता इस स्टोइकोमीट्री कैसे लिखेगा, बताना Kp कैसे लिखेंगे। आप कहोगे Kc क्यों नहीं लिख रहे हो, आप Kp क्यों लिख रहे हो? क्योंकि प्रेशर के साथ, बोलो इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल, ऐसी इसका बहुत बढ़िया। बस अब आपकी समझ में आ चुका है, आज के बाद आप होशियार हो गए। ये पहला केस था। अब वो कह रहा है अगर 10% की जगह 20% टूट जाए तो फिर Kp निकालना चालू कर, तो इसी रिएक्शन बताइए सिमेट्री से क्या आ जाए? पहले तो ये आया, अब आपने यहाँ x की जगह y कर, पहले 10% था 20% हो, वैल्यू बदल। अब बताइए Kp कैसे लगेगा सिमेट्री से? डिवाइड। तो बता रिएक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो जब दोनों ही सेम है तो Kp क्या होगा? सेम।
पहले चीज 10% डिसोसिएट हो रहा था, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना पॉइंट, बाद में 20%, तो यहाँ रख के 0.1, यहाँ रख के 0.2, और पहले प्रेशर दिया हुआ है कितना 4 एटमॉस्फेयर, तो पी डैश नहीं निकला, जे निकालना। ये आईआईटी वालों की तरफ से, ये आईआईटी जे निकला। सवाल को समझ के करो, रट्टे मत कर। एक्स मालूम है, वाई मालूम है, P1 मालूम है, P डैश निकल गया है। हो गया क्लियर? बस इतना ही पढ़ लो। कल सुबह 9 बजे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम। राम राम।